अगर क्लियरिटी के बाद भी तुम अपनी पुरानी हैबिट्स के पास वापस जा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंफ्यूज्ड हो। इसका मतलब ये है कि तुम प्रेशर में हो। क्लियरिटी का मतलब ये नहीं कि तुमने सच देख लिया। सच देख पाना और सच के साथ रह पाना दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। और बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं। जब लाइफ इजी होती है तो नई सोच का काम करना भी इजी होता है, बट जब लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर आता है तो ब्रेन वहाँ पे अपग्रेड नहीं करता, वो रिट्रीट करता है। और रिट्रीट हमेशा नोन जगह पे ही होती है, अननोन जगह पे नहीं। इसलिए पुरानी हैबिट्स पावरफुल होती हैं और इसीलिए रिलैप्स होता है। तुम वहाँ पे वापस इसलिए नहीं गए क्योंकि वो हैबिट्स अच्छी हैं, बल्कि तुम इसलिए गए क्योंकि वो फेमिलियर है। तुम्हारे ब्रेन की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। जब भी तुम स्ट्रेस में होते हो तो तुम्हारा ब्रेन हमेशा नॉन सफरिंग को ही चुनता है, ना कि अननोन इम्प्रूवमेंट को। तुम्हारा दिमाग ये नहीं पूछता कि क्या लाइफ मेरी इससे बेटर होगी, बल्कि वो ये पूछता है कि क्या मैं अभी सर्वाइव कर पाऊंगा। और जब बात सर्वाइवल पे आती है तो लॉजिक बंद हो जाता है। इसलिए जब तुम टायर्ड होते हो, जब तुम मेंटली अकेला फील करते हो, जब तुम ओवरलोडेड होते हो, तब तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग काम करने लगती है। और यहीं पे एक ब्रूटल ट्रुथ है जो कोई नहीं बोलता। तुम अपनी हैबिट्स को तोड़ नहीं सकते, पर तुम उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। और जब तक तुम उन्हें रिप्लेस नहीं करोगे, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी डिफ़ॉल्ट वायरिंग पे वापस आ जाएगा। इसलिए अब मैं छोड़ दूंगा, मुझे चीज़ें समझ आ गई हैं, काम नहीं करता। क्योंकि समझने के बाद भी सिस्टम चाहिए होता है। लोग कहते हैं कि मैं अपनी पुरानी आदतों पे आ गया। सच ये है, तुम अपनी डिफ़ॉल्ट वायरिंग पे लौट गए। हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्लियरिटी तुम्हें आंखें देती है और स्ट्रक्चर तुम्हें बैकबोन। और बिना बैकबोन के क्लियरिटी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। So this was the day 6 of the clarity protocol. I'll meet you tomorrow on the day 7. Till then, peace.